बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। इसका रीज़न होगा ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देव पारिक मेडिको। आज हम इस वीडियो में ग्रुप 2 एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल कंप्लीट करेंगे। हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पेपर में आ सकते हैं वो कवर करेंगे। होप यू विल लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। एल्कलाइन अर्थ मेटल के पहले पैराग्राफ में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि आप सबको पता है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम सब आते हैं, बट बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, और जितने भी हैं वो सब एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे कि आप एनसीईआरटी में जो साइड में खाली जगह है, इस खाली जगह पर आप जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही लिख लीजिए, जिससे कि लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। बार बार पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे बेरिलियम लिख के कट कर दिया, ऐसे आप भी कर लीजिए। और आपको पता है इसका रीज़न पूछ ले, जैसे यहाँ से अगर असर्शन रीज़न क्वेश्चन बनेगा तो रीज़न होगा बिकॉज हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। मतलब बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों के दोनों एम्फोटेरिक हैं, इसलिए वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर वो आपसे पूछ ले डायगोनल रिलेशनशिप का रीज़न, तो आप बताएंगे ड्यू टू सिमिलर आयनिक साइज एंड चार्ज बाय रेडियस रेशियो। इस रीज़न की वजह से वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। आपको ये दोनों रीज़न पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट और असर्शन रीजन क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस पर। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो फर्स्ट लाइन से बन सकता है। ये देखिए, यहाँ लिखा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन द एल्कलाई मेटल। जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में रिवीजन करने में आसानी होगी अगर मैं साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर अपनी हैंडराइटिंग में लिख लूँ, क्योंकि बार बार थ्योरी पढ़ने से टाइम वेस्ट भी होता है और आप जल्दी रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप भी लिख लीजिए। जैसा कि एल्कलाई मेटल की रेडियस एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा है। अगर आपसे इसका रीज़न पूछ लिया जाए तो इसका रीज़न होगा ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण। तो असर्शन रीज़न क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बढ़िया। अब ये है रीज़न, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। यहाँ पर आपसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो पूछ लेंगे कि फर्स्ट आईई ग्रुप 1 की ज़्यादा है ग्रुप 2 से, या फिर सेकंड आईई ग्रुप 1 की ज़्यादा है ग्रुप 2 से। चलिए देखते हैं टेबल में। ग्रुप 2 की आईई फर्स्ट ज़्यादा है ग्रुप 1 से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रुप 2 में जैसे बेरिलियम, ग्रुप 1 में लिथियम। लिथियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S1 और बेरिलियम में S2, एक जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इतना आसान नहीं है। आईई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, जो कि इतना आसान नहीं है बेरिलियम से। इसलिए ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ज़्यादा है ग्रुप फर्स्ट से। लेकिन जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड की बात करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट की ज़्यादा है ग्रुप 2 से। ऐसा इसलिए है क्योंकि IE1 में हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो लिथियम के पास हुआ S0, लेकिन वहाँ पे S2 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इससे पीछे। जबकि बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचेगा S1, जो कि इतना स्टेबल नहीं है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर ग्रुप 1 ज़्यादा IE है ग्रुप 2 से। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 मेटल्स। ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्कलाइन मेटल्स। और इसका रीज़न पूछ ले पहले वाले का, तो यह है ड्यू टू स्मॉलर साइज़। वो तो कॉन्सेप्चुअली रीज़न था और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी वाले टॉपिक पर। हाइड्रेशन एंथैल्पी से सबसे बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर
साइज़ अगर छोटा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो बस देख लीजिए ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 से ज़्यादा है। यहाँ लिखा है हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन लार्जर देन दोज ऑफ एल्कलाइन मेटल। आगे देखिए, ये ऑर्डर साइज़ के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं आसानी से, तो आप बना लीजिएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल में आपको पता है कि लिथियम का एक हाइड्रेटेड फॉर्म था LiCl.2H2O, लेकिन वहाँ पे सारे हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं थे, ओनली यही था। लेकिन यहाँ पर सब के सब हाइड्रेटेड फॉर्म में हैं। MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O, ये यहाँ पे लिखा भी है while NaCl and KCl do not form such hydrates। अब हम चलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हार्डर देन एल्कलाइन मेटल। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसका रीज़न पूछ ले तो इसका रीज़न है स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एल्कलाइन मेटल्स में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुए, हार्ड हो गए, ये ध्यान रखिएगा, और स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड की वजह से। बाद में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू बी ग्रेश, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों ग्रेश अपीयरेंस शो करते हैं। आगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ग्रुप 2 से, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि ग्रुप 2 का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हायर है एल्कलाइन मेटल से, मतलब ग्रुप 1 से ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है ड्यू टू स्मॉलर साइज़, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका हम एक बार ट्रेंड भी देख लेते हैं इस टेबल से। टेबल 10.2 के अकॉर्डिंग जो हमने ट्रेंड बनाया है वो मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। आप भी अपनी NCERT के सबसे ऊपर वाले पेज पर खाली जगह है वहाँ लिख लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम तो है बेरिलियम का और मिनिमम है मैग्नीशियम का। एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे एक ट्रिक भी है 3, 4, 5, इससे आप ऑर्डर बना सकते हैं। और ये 534 और 345 अगर आपको याद रहता है तो बढ़िया, नहीं रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम मिनिमम ही पूछेंगे ज़्यादातर, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम डेंसिटी का ट्रेंड। डेंसिटी का ट्रेंड यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन है। इसमें सबसे कम होगा कैल्शियम का, सबसे ज़्यादा होगा बेरियम का। तो इसकी एक ट्रिक है, कमाना मन से बेरोजगारी सर पे भारी, ये ट्रिक, इस ट्रिक के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं। इस टेबल से एटॉमिक नंबर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, सबको पता है, ये भी पता है, ये हमने बता दिया, ये हमने बता दिया। हाइड्रेशन एंथैल्पी बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये भी बता दिया। तो ये टेबल पूरी कवर हो गई है। इस टेबल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं हम। यहाँ लिखा है बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, कम होने के कारण ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। सही बात है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज़ कर देंगे। बस आगे देखते हैं। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनके कलर सबसे ज़्यादा अगर यहाँ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो फ्लेम टेस्ट से है कि इनका कलर क्या क्या है। कैल्शियम का कलर है ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम का कलर है क्रिम्सन रेड, बेरियम का कलर है एप्पल ग्रीन। तो इसकी एक स्मॉल ट्रिक है BCA। तो कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट, ये फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते हैं। अगर असर्शन रीजन में पूछ लिया जाए कि ये फ्लेम टेस्ट शो क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीज़न होगा इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रॉन्ग बाउंडेड टू गेट एक्साइट द फ्लेम। ये इतने स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं कि एक्साइट ही नहीं होते, इसी वजह से डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा यहाँ से। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली लाइन है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्कलाई मेटल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे वो लिख देंगे मोर रिएक्टिव और आप गलत कर देंगे, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो आप गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न भी दे रखा है। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस, उनकी सरफेस पे एयर से रिएक्ट करने के बाद में ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी वजह से दे आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर। यहाँ से सबसे बढ़िया असर्शन रीजन क्वेश्चन यही बन सकता है, और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में भी आ सकता है। हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम
बर्न ब्रिलियंटली इन एयर, मतलब अगर आप पाउडर बेरिलियम को एयर से रिएक्ट कराएंगे तो BeO ऑक्साइड और Be3N2 नाइट्राइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनेंगे। ऐसे मैग्नीशियम में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न विद डेजलिंग ब्रिलियंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डेजलिंग ब्रिलियंस, चमकदार एयर से रिएक्ट करने पर, लेकिन ये भी MgO और Mg3N2 बनाएंगे। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रेडिली रिएक्ट करते हैं एयर से, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि वो लिख देगा कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम नॉट रेडिली, मतलब वो लगा देंगे नॉट रेडिली रिएक्ट, तो आपको ध्यान होगा तो आप लिख देंगे कि वो रेडिली रिएक्ट करता है एयर से। दूसरी चीज़, दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर विग्रसली, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से, इवन इन कोल्ड, ये भी ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं N2 से और वो नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन ग्रुप 1 में ओनली लिथियम नाइट्राइड बन रहा था, ये मैंने आपको बताया था। अगर किसी ने ग्रुप 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले पूरा देख लें, उसके बाद ग्रुप 1 की वीडियो भी ज़रूर देख लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होगा तो 110% वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनाएगा, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 होल ट्वाइस BeF4 इज़ द बेस्ट रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BeF2। अगर आपको BeF2 बनाना है तो सबसे अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं NH4 होल ट्वाइस BeF4 का थर्मल डिकम्पोजिशन करके। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, NH4 होल ट्वाइस BeF4 को अगर हीट करेंगे तो BeF2 और NH4F बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, BeCl2 इज़ कन्वीनियंटली मेड फ्रॉम ऑक्साइड, मतलब BeCl2 तो ऑक्साइड से ही बनेगा, लेकिन BeF2 आपको NH4 होल ट्वाइस BeF4 का थर्मल डिकम्पोजिशन कराना पड़ेगा। तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये हो गई और एक ये हो गई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता है डायरेक्टली हाइड्रोजन से MH2 फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन ऑल द एलिमेंट्स आर रिएक्ट एक्सेप्ट बेरिलियम, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देख लीजिए, M+H2 बनेगा MH2, तो यहाँ पे M बेरिलियम नहीं हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, तो फिर बेरिलियम को हम बनाएंगे कैसे, BeH2, उसकी एक रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन ये है कि आप BeCl2 की रिएक्शन LiAlH4 से कराइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आपका BeH2 का फॉर्मेशन होगा। इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप Cl2 को H से रिप्लेस कर दीजिए, जितने Cl उतने H लगा दीजिए, आपका बन जाएगा BeH2, और जो बचा उसको आप जोड़ दीजिए। जैसे Li और Cl यहाँ से मिला तो LiCl, और एल्यूमिनियम का सबको पता है एक कंपाउंड बनता है AlCl3। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि BeH2 किस से मिलके बनता है, BeCl2 और LiAlH4 की रिएक्शन से बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड। एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो MCl2 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। आगे देखते हैं रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रुप 1 का रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा है ग्रुप 2 से, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ लिखा है, लाइक एल्कलाइन मेटल द एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, बेरिलियम रिड्यूसिंग नेचर ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एंड लार्ज वैल्यू ऑफ एटॉमिक एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो बेरिलियम का रिड्यूसिंग नेचर क्यों है, इसका रीज़न दे रखा है, तो यहाँ से एसेशन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। रीज़न ये होगा ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये आपको ध्यान, आपको टेबल से ये पता लग जाएगा कि बेरिलियम और बेरियम, तो बेरिलियम तो हमारे पास वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और बेरियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि वहाँ पे ग्रुप फर्स्ट वाले में सोडियम था वीक रिड्यूसिंग एजेंट और लिथियम था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव, वो लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होंगे तो कैसा कलर शो करेंगे, डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर पूछ लेंगे तो ऑप्शंस में दे देंगे कलर्स, तो वहाँ लिखा होगा डीप ब्लू ब्लैक, पूरा ध्यान से याद करिएगा। अब हम चलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के यूजेस वाले टॉपिक के ऊपर। तो यूजेस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है JEE मेंस में भी और नीट में भी, दोनों में, तो ये यूजेस आप स्किप मत करिएगा। बेरिलियम
यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि बेरिलियम को हम एलॉय में बनाने में यूज़ करते हैं। दूसरा, कॉपर बेरिलियम एलॉय आर यूज्ड इन हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग बनाए जाते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें हम कॉपर बेरिलियम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा, मेटेलिक बेरिलियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब की विंडो को हम मेटेलिक बेरिलियम की मदद से बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय बीइंग लाइट इन मास, मास में लाइट है इसी वजह से वो एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं? सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। और इसका यूज़ कहाँ पे आता है? इसका यूज़ आता है एज अ एंटासिड इन अ मेडिसिन, तो आपको ध्यान रखना है। आगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ द इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में मैग्नीशियम कार्बोनेट इंग्रेडिएंट होता है। आगे, कैल्शियम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड विच आर डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। मतलब वो जो मेटल्स कार्बन से भी डिफ़िकल्टली रिड्यूस होते हैं उनके अंदर हम कैल्शियम का यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, ये ध्यान रखना है। आगे, कैल्शियम एंड बेरियम मेटल रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको वैक्यूम ट्यूब से एयर को रिमूव करना होगा तो आप कैसे करेंगे? कैल्शियम और बेरियम मेटल का यूज़ करके। आगे, रेडियम इज़ यूज्ड इन द रेडियोथेरेपी लाइक एग्जाम्पल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे सारे यूजेस ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।